नष्ट समीकरण में से संतुलन स्थिरांक, हाँ बेटा, मैं भेज दूंगा वो जो मैं आपको पता होगा। नष्ट समीकरण में से संतुलन स्थिरांक, नष्ट समीकरण में से संतुलन स्थिरांक कैसे लाएंगे? देखो, संतुलन स्थिरांक मतलब Kc। अब ये संतुलन स्थिरांक तो तभी आएगा जब साम्य करेंगे। वैसे हम लोग इसको साम्य स्थिरांक ही तो बोलते हैं। तो ये जो Kc है वो साम्य पर ही मिलेगा। चलो अब हम लोग डैनियल सेल के लिए आ जाते हैं। चलो 10 मिनट में पूरा करने का है। डैनियल सेल, तो डैनियल सेल क्या था कि भाई डैनियल सेल ऐसा था कि भाई जिंक धातु जिंक आयन में रूपांतर होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पे हुआ, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कॉपर धातु में रूपांतर होता है, रिडक्शन कैथोड पर। उसके लिए अगर हम लोग नष्ट समीकरण लिखें तो क्या होगा? चलो, तो नष्ट समीकरण ये हुआ, कोश पोटेंशियल मानक कोश पोटेंशियल माइनस, ठीक है, तो माइनस करके हम लोग 2.303 RT अपॉन 2F लॉगरिदम बेस 10 एनोड बटे कैथोड। तो एनोड है जिंक 2 प्लस एक्वियस और कैथोड होगा कॉपर 2 प्लस एक्वियस। अब एक्वियस नहीं लिखते, चलो जाने दो, बार बार लिखना। देखो ये रिएक्शन, ये समीकरण आप लोग तभी लिख पाओगे जब आप लोगों को ये समीकरण आता होगा। जिसको ये समीकरण आता होगा वही इस ढंग से लिख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉपर 2 प्लस के आगे 1 मोल तो उसके घातांक में 1 मोल आएगा, जिंक 2 प्लस के आगे 1 मोल तो उसके घातांक में 1 मोल आएगा। फिलहाल लिखेंगे नहीं, लेकिन बाकी हुआ तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये लिखना ज़रूरी है। तो पहले ये लिखने के लिए हमको ये लिखना आवश्यक हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि भाई साम्य पर। देखो साम्य अर्थात क्या हुआ? साम्य अर्थात ये हुआ कि रासायनिक प्रक्रिया जो है वो रुक चुकी है। साम्य क्या हुआ है कि भाई जो कोश पोटेंशियल था वो क्या हो चुका है? फाइनलाइज हो चुका है, वो रुक चुका है। तो साम्य पर ऐसा होता है कि साम्य पर कोश पोटेंशियल 0 हो जाता है। साम्य पर क्या होगा? कोश पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाता है। क्यों साम्य पर? कैसे? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ठीक है ना, Zn2+ बढ़ता जाता है और कॉपर 2+ की सांद्रता घटती जाती है, तो धीमे धीमे वोल्टेज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। फिर रासायनिक प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। रासायनिक प्रक्रिया रुक जाएगी तो फिर वहाँ पर कोई पोटेंशियल मिलेगा नहीं। अर्थात ये कौन सी अवस्था में आ गया है? साम्य आ चुका है। पहले तो दोनों में अंतर था, दोनों की सांद्रताओं में क्या था? अंतर था। लेकिन अब रासायनिक प्रक्रिया साम्य में आ चुकी है। अब दोनों की सांद्रताओं में कोई अंतर रहा नहीं, सांद्रताओं में जो है वो अंतर रहा नहीं, तो रासायनिक प्रक्रिया रुक गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्टेज। तो सेल पोटेंशियल, पूरा कोश पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। लेकिन तो अगर 0 हो जाएगा तो उसके बाद और हम लोगों को क्या मिलेगा कि भाई दोनों की सांद्रता क्या हो चुकी है? अब समान हो चुकी है, या तो स्थिर हो चुकी है। अब इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो दोनों सांद्रता जो है वो स्थिर हो चुकी है। तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे? तो और जिंक 2+ की सांद्रता बटे कॉपर 2+ की सांद्रता हो जाएगा Kc। तो साम्य पर क्या होगा? तो साम्य पर कोश पोटेंशियल 0 हो जाएगा और दोनों की सांद्रताओं का जो ये प्रमाण है वो हो जाएगा स्थिर Kc। तो अब हम लोग ये मूल्य यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू E0 सेल माइनस, ये सब के मूल्य अगर हम लोग रख दें तो सबके मूल्य अगर रखने पर क्या होगा? चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। RT अपॉन 2F, तो ये हो गया लॉग, ये बटे ये तो क्या लिखना है हमको? Kc, ठीक है। अब देखो ये E0 सेल और ये माइनस है, ये माइनस सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस।
अर्थात E0 सेल बराबर ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा लिखेंगे E0 मतलब कि मानक कोश पोटेंशियल बराबर, माइन सामने गया तो प्लस है, ये इसके बराबर प्लस में है तो ये पहले लिख दिया, इसके बराबर ये प्लस हो गया तो ये 2.303। आर का मूल्य लिख दो 8.314, तापमान कर दो 298, फेराडे कर दो 96,500 लॉगरिदम, ठीक है, Kc। अब ये E0 सेल जिंक और कॉपर के लिए फिक्स है। बोलो, जिंक और कॉपर के लिए E0 सेल हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो कितना था आपको याद है? 1.10 वोल्ट था। अब ये सभी का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग Kc। अब ये लॉग Kc को सूत्र का कर्ता बनाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? लॉग Kc को सूत्र का कर्ता बनाना है तो 2 सामने जाएगा, ये बट्टे में जाएगा, तो 1.1 के गुणे 2 बट्टे में 0.059 इक्वल्स टू, बताओ कितना आ रहा है? तो आएगा आप लोगों का 37.288, ठीक है ना, 37.288। तो ये मूल्य मिला लॉग Kc इक्वल्स टू 37.288। लेकिन अब Kc निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेंगे। चलो एंटी लॉग 37.288, तो एंटी लॉग कैसे देखेंगे? 0.28 का 8 में एंटी लॉग देखेंगे, तो 0.28 का एंटी लॉग देखने पर हम लोगों को मिल रहा है 2, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग। तो अब ये 37 है वो कहाँ जाएगा? तो उसके घातांक में जाएगा। तो Kc हम लोगों को मिला 2 × 10⁻37। ये किसके लिए है? ये हम लोग डैनियल सेल के लिए देख रहे हैं। ये वाला जो थियरी है वो आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि वो लोग न्यूमेरिकल में ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं साम्य पर। तो हम लोगों को समझ जाना है कि जब साम्य में रासायनिक प्रक्रिया आ जाती है या विद्युत रासायनिक कोश साम्य अवस्था में आ जाता है तो उसका जो ये कोश पोटेंशियल होता है वो शून्य हो जाता है, और ये जो दोनों सांद्रताएं होती हैं उनका अनुपात स्थिर हो जाता है, ठीक है, ओके। तो साम्य पर हम लोग सिर्फ कितना लिखेंगे? तो साम्य पर हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, ये वाला डायरेक्ट, ठीक है, कि भाई E0 सेल, फिर ये अगर 2.303 ना लिखो तो RT/2F और ln Kc हो जाएगा। और अगर लॉग लिखना चाहते हो तो 2.303 RT/F log Kc, और 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको? n लिखना पड़ेगा। तो फाइनल जो है साम्य पर अगर हम लोग सूत्र लिखना चाहें तो साम्य पर सूत्र क्या होगा? तो साम्य पर ऐसा होगा कि कोश पोटेंशियल तो शून्य हो गया होगा, तो मानक कोश पोटेंशियल रहेगा। तो मानक कोश पोटेंशियल इक्वल्स टू 2.303 RT/NF log Kc। बोलो ठीक है, ओके।